हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौरव सर फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल। बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा होप करता हूँ। ओके, दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट एंड द टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़। सर, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है? बेटा, जो तुम्हें पार्क, गार्डन या कहीं घूमने की जगह जो तुम्हें दिखती है ना, वो पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ है, तुम दशहरा मैदान जाते हो या कुछ भी, कहीं भी किसी भी फेयर में जाते हो, मतलब जो गवर्नमेंट करवाती है ऑर्गेनाइज, ओके, तुम्हारे अच्छे के लिए, उसे कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, देखते हैं इसे। फर्स्ट पॉइंट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। सिंपल है बात। मनी जो तुम्हारी पॉकेट में है ना, वो हर चीज़ नहीं खरीद सकती जो तुम्हें ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए ज़रूरी है। तुम क्या खुशी खरीद सकते हो क्या उस पैसे से? अरे, खुशी का मतलब कोई लड़की नहीं कह रहा, मतलब खुशी यानी इंटरनल हैप्पीनेस खरीद सकते हो क्या? नहीं। Second point, income by itself is not a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। इनकम अपने आप में काफ़ी कुछ नहीं है, काफ़ी बड़ा इंडिकेटर नहीं है हर मटेरियल गुड, मतलब हर गुड्स और सर्विसेज का जो इंसान यूज़ कर पाए। इंसान सिर्फ मटेरियल गुड्स और सर्विस, मतलब जो इंसान मोबाइल, ये मोबाइल, गाड़ी, मटेरियल गुड्स ही होते हैं, क्या सिर्फ इन्हें यूज़ कर सकता है? चलो, तुमने इनकम से खरीद लिया तो सिर्फ इसे ही यूज़ करते रहोगे? क्या होगा अगर तुम्हें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ही ना मिले? क्या होगा अगर तुम्हें दवाइयाँ गलत मिल जाएं? क्या होगा अगर तुम्हें खुशियाँ ना मिलें? क्या होगा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी शादी ना हो? दुखी हो जाओगे ना। तो बेटा, इनकम से सब कुछ नहीं होता। थर्ड पॉइंट, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अब बताओ, नहीं खरीद पाओगे ना पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन। और एंश्योर मतलब मनी तुम्हें ये भी वादा नहीं कर सकती कि जो तुम दवाइयाँ खरीद रहे हो वो एडल्ट्रेटेड वो अनएडल्ट्रेटेड हो। एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी वाली, और अनएडल्ट्रेटेड मतलब बिना मिलावट वाली। मतलब जो तुम दवाइयाँ ले रहे हो वो सही है या नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, एडल्ट्रेटेड मतलब जो दवाई जिसमें कुछ दिक्कत हो। अनएडल्ट्रेटेड मतलब साफ दवाई। unless you can afford to shift to a community that already has all these things। अदर सिर्फ एक ही चीज़ में पॉसिबल है कि तुम उस कम्युनिटी में रहने लग जाओ जहाँ पे ये सब अच्छा अच्छा अवेलेबल है, लेकिन वो तो सिर्फ सपनों की दुनिया में होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। ऊपर से अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया ना, तुम्हें मनी उससे भी नहीं बचा पाएगी। ठीक है, तुम आगे पीछे दवाइयाँ करवा लोगे, कुछ भी होगा, लेकिन कोई बड़ी बीमारी लग गई, कल को भगवान ना करे कुछ बुरा हो गया, तो बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे ना। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। तुम इन्फेक्शियस डिजीज से तभी बच पाओगे जब तुम्हारे आसपास वाले भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे, मतलब वो साफ सुथरा तरीके से रहेंगे, हाइजीन का ख्याल रखेंगे, हर चीज़ ढंग से सोचेंगे। तो ओके, तो एक बात तो समझ गए, पब्लिक फैसिलिटीज़ में मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और मनी कैन नॉट गारंटी अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन। ओके, तो ध्यान रखना, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर क्या है ये? बेटा, जो तुम राशन की दुकानों पे जाते हो ना अनाज लेने, ये वो उसके अंदर आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ने से पहले अपन हार्डवर्ड में देख लें, तुम्हारे राइट हैंड साइड पे हार्डवर्ड लिखा हुआ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एसेंशियल आइटम्स एट अफोर्डेबल प्राइस। मतलब एक ऐसा फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो सरकार ने खोला है ताकि तुम्हें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें खाने की वो तुम्हें सही दाम पर मिल जाए, जैसे चावल हुए, राइस, वीट, गेहूँ, शुगर, शक्कर, मतलब राशन की दुकान कुल मिला के देखो अपनी लैंग्वेज में। Some states like Tamil Nadu has a well-maintained public distribution system for supply of food grain to poor people in rural areas। सबसे अच्छी स्टेट पता है कौन सी? तमिलनाडु। वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब गांव गांव में लोगों को अनाज अच्छे से मिल जाता है। बट दिस इज़ नॉट द केस इन झारखंड, पर झारखंड में ये सिस्टम अच्छा नहीं है। तो पहले पॉइंट से अपन ये समझे कि तमिलनाडु में अच्छा सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, और झारखंड में नहीं है। इन तमिलनाडु, नेक्स्ट पॉइंट, इन तमिलनाडु 75% ऑफ रूरल पीपल यूज अ राशन शॉप। ओ माई गॉड, मतलब गांव वाले एरिया में 75% लोग राशन शॉप का यूज़ करते हैं, लेकिन झारखंड में ओनली 8% ऑफ रूरल पीपल आर एबल टू यूज़ दिस। और यार ये तो बहुत गलत है। गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, सो वी हैव कंक्लूडेड दैट हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड रीजनल क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, शुगर एंड अदर आइटम। अच्छा, यानी कि इंसान की हेल्थ सही होगी
या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसे सस्ते दामों में सही चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, सरकार उसे सही चीज़ दे पा रही है या नहीं दे पा रही। कौन सी चीज़? फूड ग्रेन यानी अनाज, शुगर यानी शक्कर और अदर आइटम। तो मतलब तुम्हारी हेल्थ बेटा तुम्हें अच्छी रखनी है, पैसे नहीं है तो क्या करोगे? सरकार तुम्हारी मदद करे, यही हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ का स्ट्रॉन्ग है? तमिलनाडु का। वीक कहाँ का है? झारखंड का। सिंपल। ये आ गया अपन ऐसे नेक्स्ट टाइप पे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब होता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अरे मस्त। मतलब तुम चीज़ों का इस तरीके से यूज़ करो कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी कुछ बचे। इतना ना यूज़ कर देना कि तुम्हारे बच्चे मतलब पेट्रोल की जगह पानी से गाड़ी चलाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो चीज़ आज भी टिके और कल भी टिके, मतलब कि तुम किसी चीज़ को ऐसे यूज़ करो कि कल वाले बच्चों के लिए भी टिके वो चीज़। Sustainable development, first point, sustainable development means such kind of development which meet the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So definition बड़ी है, प्यार से समझाओ। Sustainable development means such kind of development, ये ऐसा development है विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो आज की प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतें पूरी कर ले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। और ऐसा यूज़ करे कि आगे के हमारे बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, क्योंकि अगर तुमने आज पेट्रोल ख़त्म कर दिया ना, कल तुम्हारे बच्चे पैदल ही चलेंगे रास्ते में, सोच लेना। और अगर तुमने पेट्रोल को सही से यूज़ किया और वो तुम्हारे बच्चों के लिए भी बचा और उनके बच्चों के लिए भी बचा, तो इसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ सुइटेबल फॉर अस एज वेल एज फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन, मतलब मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, उनके लिए भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल लीड टू डेप्लीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ दिस रिसोर्सेज। अब तुम देख लो तुम कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आयरन को, गोल्ड को, सिल्वर को, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, तेल निकाल रहे हो ज़मीन से, तो ये तो ख़त्म होगा एक ना एक दिन। लीड टू डेप्लीशन यानी ख़त्म होगा, स्टॉक यानी जो भी माल पड़ा हुआ है धरती के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? सर भजन करेंगे, भजन करेंगे, पॉसिबल नहीं है, भजन ही करना फिर तुम। नेक्स्ट पॉइंट, स्मोक एंड अदर पॉइजनस गैसेस बीइंग रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज लीड टू इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। स्मोक और पॉइजनस गैसेस, हाय हाय, इतनी गंदी गंदी गैसें निकलती हैं फैक्ट्रीज से, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। अब क्या होगा अगर तुम्हें कोई बोल दे ज़िंदगी भर मास्क लगा के रहो, क्या पहन पाओगे क्या? इसलिए पॉल्यूशन मत करो। और फैक्ट्री वालों को भी समझाओ कि कुछ अच्छा यूज़ करें फैक्ट्री का, मतलब ऐसा कि पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, दस इट इज़ राइटली सेड दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फॉर फादर। क्या प्यारा पॉइंट है। मतलब ये बात तो हमने ये दुनिया हमारे पूर्वजों से नहीं ली, कॉमा वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, अपन ने अपने बच्चों से उधार ली है। सो इट बिलोंग्स टू देम, मतलब कि ये जो ज़मीन, ये दुनिया हमारी है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें नहीं दी है, बल्कि हमने हमारे बच्चों से उधार ली हुई है। तो ये उनकी ज़मीन है जो हमें लौटानी पड़ेगी। तो सोच लो, ऐसी सोच रखो जो जीवन के साथ भी रहे, जीवन के बाद भी रहे। टिंग 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 टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, सम अदर टर्म्स, ये बच्चों एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछ सकते पर इम्पोर्टेंट है आना, कि डेवलपमेंट है या नहीं, वो चीज़ बताता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सर ये तो बहुत कठिन है वर्ड। बेटा मैं सिंपल सा बात समझा रहा हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बच्चा 1 साल से पहले मर गया ना, तो तुम्हारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत वीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे नापते हैं? 1000 बच्चे पैदा हुए सपोज आज, अब उन 1000 बच्चों में से 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर रहे हैं? अच्छा, कहीं 2 बच्चे मर रहे हैं, कहीं 4 बच्चे मर रहे हैं, कहीं 10 बच्चे मर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छी स्टेट कौन सी जहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे मर रहे हैं? अगर बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं इसका मतलब है कि तुम्हारे वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जहाँ की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सही होती है वो डेवलप्ड होती है। सोचो तुम कमा तो रहे हो पैसा, पर तुम्हारे यहाँ के बच्चे मरे जा रहे हैं, फिर क्या करोगे? अब डेफिनेशन से देखते हैं। Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर, मतलब वो बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ और उससे पहले मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने ज़्यादा बच्चे मरेंगे उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ बुरी है, ध्यान रखना। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब वहाँ के लोगों को कितना लिखना पढ़ना आता है। बेटा लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन नहीं होता, बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन 12th, आप 3rd 4th भी पढ़े हो ना तो आप लिटरेट हो, मतलब कि आपको सिर्फ लिखना पढ़ना आ जाए, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाए, थोड़ा बहुत हिसाब किताब आ जाए, उसे कहते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरल पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज करो।
कि 7 और 7 साल से बड़े बच्चे कितने उसमें लिटरेट हैं। 7 साल से तो चलो बच्चा छोटा है, लेकिन 7 या 8 साल का इंसान, 10 साल का इंसान, उसे अगर गिनती भी नहीं आए तो वो इलिटरेट है। तो अपन को ध्यान रखना है, अगर जहाँ पे लोग इलिटरेट ज़्यादा है तो वो भी डेवलप नहीं है, भले ही पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो पर वो डेवलप नहीं है जगह। नेक्स्ट पॉइंट, नेट अटेंडेंस रेशो। ये सिंपल है बात, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं 6 to 10 ईयर्स की एज में। नेट अटेंडेंस रेशो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज। मतलब कि कितने बच्चे 6 से 10 साल के बीच स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अगर बच्चे ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यानी वो जगह डेवलप्ड है। अगर बच्चे कम अटेंड कर रहे हैं तो वो जगह अंडर डेवलप्ड है। तो बेटा डेवलपमेंट सिर्फ वो नहीं होता जो तुम सोचते हो, डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। इस चैप्टर से हमें समझे, डेवलपमेंट में पैसे के अलावा ही बहुत कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।